वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 4 क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दिस इज पार्ट 4 फॉर 10th क्लास सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? मेथड टू फाइंडिंग जीरोस और रूट्स। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने पहले ही बताया था, इसको शून्यक बोलते हैं और इसको मूल। तो वो फाइंडिंग जीरोस और रूट, इसको फाइंड करने के मेथड कितने हैं हमारे पास? इसको फाइंड करने के 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड है फैक्टोरिंग, उसी को स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको गुणनखंड विधि। दूसरा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा, ये एक फॉर्मूला है पूरा का पूरा। सेकंड ये, और थर्ड नहीं सेकंड, फोर्थ जिसे कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। इन दोनों को, इसको सेकंड को और फोर्थ को हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, ठीक है। और थर्ड आपका है ग्राफिकल मेथड, जो हमने 2.1 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। इन दोनों को पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, इसको ऑलरेडी डन कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे फैक्टरिंग मेथड, मतलब 2.2 जो बेस्ड है वो फैक्टरिंग मेथड पे है। अब फैक्टरिंग मेथड या स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, इसी को गुणनखंड विधि भी कहते हैं। तो उसके बारे में मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, लिखता हूँ, फिर आपको ये मेथड बताता हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हो गया ये 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। सेकंड क्वेश्चन 4u² माइनस का 18u। फिर थर्ड क्वेश्चन t² माइनस का 15। तो ये 3 क्वेश्चन में आपको ये पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये आपने ध्यान दिया तो ये दोनों भी कंप्लीट आपको समझ में आ जाएंगे। देखो मैंने आपको बताया था जितनी पावर होती है पॉलिनोमियल की उतने ही रूट्स आते हैं। इसकी पावर कितनी है? 2, इसके रूट्स भी 2 आएंगे। और ध्यान रखना ये सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर फिर लोएस्ट पावर फिर खत्म, बिल्कुल पावर ही ना हो। तो ध्यान रखना कांस्टेंट पावर 1 पावर 2। तो देखो भाई ये साइड में ये साइड में, इसके लिए एक ट्रिक है करने के लिए, और ये क्या है? मिड में। ये साइड में ये साइड में, ये क्या है? मिड में। तो इसके पास पावर ज़्यादा होगी ना। तो फैक्टरिंग का मतलब ही क्या था? ये हम पढ़ रहे हैं फैक्टरिंग मेथड। फैक्टरिंग का मतलब क्या था? स्प्लिटिंग मेथड या फिर गुणनखंड करना। इसके गुणनखंड कर रहे हैं। ट्रिक क्या है? इन दोनों के पास पावर है, ये दोनों मिलके इसको स्प्लिट करेंगे। अब ये दोनों मिलेंगे कैसे? मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 4। कंडीशन क्या है स्प्लिट करने की? मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? इसको मल्टीप्लाई करो 4, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? माइनस का 4। ये दोनों मिल गए, 4 मल्टीप्लाई 1 बराबर 4। तो मुझे 4 लेके आना है मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करके माइनस का 4 लेके आना है। तो इसको स्प्लिट करना है ना। तो देखो अब -4 कैसे आएगा? -4 तो ऐसा आएगा ना, 4x² माइनस का 2x माइनस का 2x। इसको मैंने क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया, इसके टुकड़े कर दिए, -2s और -2s, इसके मैंने फैक्टर कर दिए टुकड़े, ठीक है। फिर प्लस का 1। सिंपल, समझ में आ गया ना, क्योंकि इन दोनों ने मिलके इस दोनों बीच वाले को वीक कर दिया। सेम, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो। 2s यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा? 2s बचा। फिर यहाँ क्या बचा? 2s कॉमन आ चुका है, यहाँ 1 बचा। फिर इन दोनों में से माइनस का क्या कॉमन आएगा? 1, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है। आप कहोगे सर यहाँ माइनस कैसे? अरे भाई माइनस का 1 तभी तो प्लस का 1 बचा है, बना है, इसलिए। ये आपको बेसिक में अलग से बता दूंगा, मैं अलग से क्लास लूंगा। तो माइनस का 1 ले लिया, फिर यह क्या आ गया? 2x माइनस का 1। ध्यान रहे जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। और इक्वल टू में आपको 0 लेके चलना है, क्योंकि रूट्स निकालने के लिए आपको इक्वल में 0 लेना पड़ता है। फिर यहाँ पर ये अपने आप में एक टर्म है, यहाँ पर ये अपने आप में एक टर्म है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x माइनस 1, वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, आपने कॉमन ले लिया। फिर यहाँ से कॉमन लेने के बाद ये बचेगा, ठीक है। उसके बाद और वहां पर क्या बचा? माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2s इक्वल टू 1 मान ला के प्लस का हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2। सेम दूसरा भी डिट्टो ऐसा ही है, तो इसका सोल्यूशन भी यही आएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब बात आती है इस टाइप की। देखो कभी कभी क्या होता है, इन दोनों में से ये ना दिया हो, कभी ये ना गिवन हो, कभी ये ना गिवन हो। तो अगली बार में क्या होगा? ये गिवन नहीं है, कांस्टेंट गिवन नहीं है, ये कांस्टेंट है ना, पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट नहीं है। इस वाले में क्या है?
पावर 2 पावर 1 बीच वाला यहाँ पर नहीं गिवन है। तो एक बार में तीनों, किसी किसी क्वेश्चन में तीनों गिवन होंगे, किसी किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट गिवन नहीं होगा, किसी किसी में बीच वाला गिवन नहीं होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये था, टफ था, ये दोनों बिल्कुल इजी हैं। इसमें क्या करना है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। 2u यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। यहाँ क्या बचा अब आपका, यहाँ आपका बचेगा 2u। फिर यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ से आपने इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 9, 2 तो कॉमन आ गया, ये क्या है आपका 2u ना, तो 2u कॉमन यहाँ से आ गया, 2 ये रहा, u ये रहा। या फिर मैं इसको ब्रीफली बताता हूँ आपको, रुको। इस 4 को क्या लिख सकते हो 2, इस 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 × u × u, फिर 9 × 2u, ये रहा 2u, ये रहा 2u, 2u कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 2u, 2u कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 9 = 0, तो आपको लेके ही चलना है। अब आपके पास आता है ना, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो 2u = 0 या फिर 2u - 9 = 0। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/2 0, यहाँ से क्या आ जाएगी 2u बराबर प्लस का 9, u बराबर 9/2। समझ में आ गया आपको ये वाला भी। अब बात आती है इस वाले क्वेश्चन में, तो इस वाले में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ बीच वाले टर्म नहीं गिवन है तो कॉमन नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, इसको इक्वल के साइड तो भेज सकते हैं। 15 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, उधर जाके अंडर रूट, ठीक है। तो अंडर रूट से आपकी क्या वैल्यू आ जाएंगी बात, प्लस माइनस की √15। समझ में आ गया ना, 15 ऐसे कर लो। या फिर इसको करने का एक तरीका और है, दोनों तरीके बता देता हूँ मैं आपको। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ t², और 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसका स्क्वायर = 0। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं a² - b² की आइडेंटिटी आपको याद होगी आपको, आई होप, a - b और a + b, ये आपका दूसरा मेथड है, ये आपका फर्स्ट है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो आप। तो इसको क्या लिखता हूँ मैं t - √15, फिर t + √15 = में 0 आपके पास है ही। तो यहाँ से क्या आएगा t - 15 = 0 और t + √15 = 0। तो यहाँ से आपका आ गया प्लस का 15 और यहाँ से आपका आ गया माइनस का 15। आई होप आपको समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के आगे, इसके बाद आगे के पार्ट आप अपने आप ही करना। ये 3 जो वेरिएशन था क्वेश्चन में, मैंने ये वेरिएशन आपको समझा दिया इस टाइप के क्वेश्चन में, और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी रूट्स दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये वाला क्वेश्चन था, जो मैं आपको बताता हूँ, 4x² माइनस का 4x माइनस प्लस का 1, x की वैल्यू क्या आई थी 1/2 आई थी ना। तो अब इसको इनसे मेरे को क्या निकालनी, इक्वेशन निकालनी है ऐसे ही। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपको, सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको रूट्स हैं वो दे रखे हैं। अब आपको क्या गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, ये ध्यान दो। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, देखो जो रूट्स हैं उसको हम x भी लिख सकते हैं या फिर अल्फा और बीटा भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं अल्फा बीटा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जनरल इक्वेशन क्या है आपकी, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये होती है ax² + bx + c। आपको इसको बनाना है इनकी हेल्प से, ठीक है। तो देखो, एक को मैं अल्फा नाम दे देता हूँ, एक को बीटा। तो सम ऑफ रूट्स को मैं ये लिख सकता हूँ, दोनों का सम। इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा × बीटा, ठीक है। तो आप सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के मैं 1-2 क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, बाकी आप अपने आप करना। देखो पहला क्वेश्चन आपका सम ऑफ रूट्स क्या दे रखा है, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स दे रखा है आपको 1/4 और ये प्रोडक्ट दे रखा है माइनस का 1। हाँ ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट दे रखा है माइनस का 1 और ये आपके पास है 1/4। अब इस इक्वेशन पर जाने के लिए एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, ये देखो भाई, ये आएगा आपका x² माइनस का सम ऑफ रूट्स, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन आ जाएगी। देखिए ये है आपके पास x²,
सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दे रखा है, जोड़ना नहीं है, ऑलरेडी इन दोनों का योग दे रखा है 1/4, तो 1/4 फिर x, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये ऑलरेडी प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, ये x स्क्वायर है, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहां पर स्टार्ट करते हैं भाई। देखो भाई, ये आपका x स्क्वायर माइनस का 1/4x, ये प्लस माइनस का 1, देखो उसका एलसीएम आ जाएगा आपका 4, ये 4 फिर आपका यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर, फिर माइनस का x, ये फिर यहाँ जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 4, तो ये आपकी आ गई इक्वेशन। आपको इसके बाकी के पार्ट भी ऐसे ही करने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।